हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कुछ मोनोटोनिक सीक्वेंस के एग्जांपल करेंगे। देखो, कुछ एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं कि यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्रूव भी करना है, करा कि यह सीक्वेंस प्रूव दैट यह सीक्वेंस जो है ना, वो क्या है, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कि जो यह सीक्वेंस है, ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है बीएससी के एग्जाम में, इसको करते बड़े अच्छे से। एंड और इफ n टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा है कि यदि n टेंड टू इन्फिनिटी है तो इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट निकालना है यदि n टेंड टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो दो काम करना है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाना है, दूसरा काम है इसका लिमिट निकालना है जब n कहाँ जाए, इन्फिनिटी की ओर जाए। ठीक है, तो आओ बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो, हमने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि सीक्वेंस को अगर हमको चेक करना हो कि यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, आपको Sn प्लस वन माइनस Sn निकालना होगा। यदि Sn प्लस वन माइनस Sn 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। यदि 0 से बड़ा हो, ऑलवेज 0 से बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यदि 0 से छोटा हो या बराबर हो तो क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। यदि ऑलवेज 0 से छोटा हो तो मतलब निगेटिव ऑलवेज हो तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और यदि उसमें चारों में से कोई एक हो जाए तो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है इसको, इसका मतलब हमको यह दिखाना होगा कि Sn प्लस वन माइनस Sn या क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, तो देखो, मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव भी हो या इक्वल हो, ऐसा मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो, सिंस क्योंकि गिवन दैट दिया है सीक्वेंस का जो nth टर्म है, सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो कितना है, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, ये सीक्वेंस का nth टर्म है। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1th टर्म निकालेंगे, Sn प्लस 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो n के स्थान पे है उसके स्थान पे क्या पुट कर देंगे, n प्लस 1। ठीक है, तो n के स्थान पे n प्लस 1 पुट कर दो, तो 2n प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 का गुणा करो, 2n 2 1 जा 2 माइनस 7 अपॉन 3n 3 1 जा 3 प्लस 2, कितना आ गया, ये आ गया 2n 2 माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 3n 3 प्लस 2, कितना हो गया 5। तो n प्लस 1 टर्म्स कितना आया, ये आया, और n टर्म्स क्या है, ये है। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल n प्लस 1 Sn प्लस 1 माइनस Sn निकालेंगे। ठीक है, तो Sn प्लस 1 कितना है, 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5 माइनस Sn क्या है, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम करोगे तो आएगा 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करो। ठीक है, देखो फिर इसका एलसीएम कितना आया, 3n प्लस 5 3n प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम आया। अब इससे जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, है ना, या 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3n प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 5 है, इसका इधर मल्टीप्लाई 3n प्लस 2, बीच में माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 7 है, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3n प्लस 5, ये है। ठीक है, इसको लिखो अच्छे से, इसको हटाते हैं। देखो, अब इनका मल्टीप्लाई कराओ तो 2 3 जा 6 n स्क्वायर, और 2 का इसमें करोगे तो 2 2 जा 4n
-5 का 3 में करोगे तो -5 3 जा 15n, -5 का इसमें करोगे तो -10, ठीक है, ये आएगा। बीच में माइनस माइनस है, 2 का इसमें करो तो आएगा 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर, 2 का इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 10n, -7 का इसमें करोगे तो -7 3 जा 2 21n, -7 का इसमें करेंगे तो -35, ठीक है, अपॉन कितना आएगा 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2, ये आ गया आपका Sn प्लस 1 माइनस Sn, ठीक है। अब इसको थोड़ा खोलते हैं, ये ब्रैकेट को खोल दो तो कुछ कट जाएगा, उसकी बात करते हैं, हटाते हैं। तो देखो ये 6n स्क्वायर है, 4n माइनस 15n कितना आएगा -11n, ठीक है, ये -10 है, माइनस 6n स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस सॉरी -10n माइनस 10n माइनस 21n कितना आएगा -11n, माइनस देखो दो ये 6n स्क्वायर है, ये 10n माइनस 21n -11n, ये -35 है, नीचे 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2। अब ब्रैकेट को खोल दो तो 6n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 10 माइनस ये माइनस 6n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11n माइनस माइनस प्लस 35, ठीक है, ये 11n अपॉन 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2 है, ये एक्चुअली क्या आ गया Sn प्लस 1 माइनस Sn। अब देखो क्या कट गया 6n स्क्वायर कट गया, माइनस 11n प्लस 11n कट गया, क्या बचा ये आपका आ गया इक्वल टू 35 माइनस 10 कितना होगा 25 प्लस 25 अपॉन 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2, ठीक है। अर्थात कहने मतलब सीक्वेंस का Sn प्लस 1 माइनस Sn जब किया तो कितना आ गया 25 अपॉन 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे देखो, आप इसको अगर अच्छे से देखो सीक्वेंस को, जो Sn प्लस 1 माइनस Sn निकाला है, ये वाला सीक्वेंस जो आया है, मतलब जो Sn प्लस 1 माइनस Sn करने पे जो आया है, इसको आप देखोगे तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 डालोगे, देखो n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से, n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा। जब n इक्वल टू 1 डालोगे, है ना, तो 3 1 जा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 इंटू 8 40 आएगा, तो 25 अपॉन 40। कहने मतलब यहाँ पॉजिटिव नंबर डालोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर भी पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, यह चीज जो है ना वो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, है ना, कोई भी आप n इक्वल टू नेचुरल नंबर रख लो ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हेंस सीक्वेंस का n प्लस 1 टर्म्स और n टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, कोई भी नेचुरल नंबर आप रखो ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आल्सो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है ही, है ना भाई। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो ये है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो देखो हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए क्या किया था कि Sn प्लस 1 माइनस Sn या तो 0 से बड़ा हो, पहली बात तो या तो a हो या 0 के बराबर। कहने मतलब अगर पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, तब तो ठीक ही है, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आल्सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जरूर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखो ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पक्का है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। कहना मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इधर सही नहीं है, ठीक है, तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए लगातार बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पक्का वो इंक्रीजिंग तो है ही, और इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक तो कहलाएगा ही, है ना, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इंप्लाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इधर देखो सही नहीं होगा, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ, तो यहाँ हेंस इसको उठाते हैं, तो देखो यहाँ लिखेंगे हेंस Sn प्लस वन माइनस Sn ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर सीक्वेंस जो Sn है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इज क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है ना, मतलब इसको उधर ले जाओ तो Sn प्लस वन ग्रेटर देन Sn, तो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स, अगला वाला टर्म्स ऑलवेज बड़ा है पिछले वाले टर्म के, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, और इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक, ठीक है, दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे यदि n कहाँ जाए, इन्फिनिटी की हो जाए, ठीक है। तो इतना लिखो अच्छे से, देखो इसका लिमिट निकालते हैं यदि n टेंड टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो देखो नाउ वी फाइंड लिमिट इफ n टेंड टू इन्फिनिटी। तो क्या है, देखो सीक्वेंस ध्यान देना, हमको जो सीक्वेंस Sn दिया है इसका क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, जब n टेंड टू कहाँ हो, इन्फिनिटी हो, मुझे ये चीज निकालना है सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या करोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस क्या दिया है, Sn बराबर 2n माइनस 7 अपान 3n प्लस 2। तो आपको जब भी ऐसा हो सीक्वेंस दिया हो और n टेंड टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालना हो, तो क्या करना, जो n का हाईएस्ट कॉमन है ना, जो n वाला है हाईएस्ट पावर, n का हाईएस्ट पावर मतलब जो अधिकतम डिग्री वाला हो उसको कॉमन ले लिया करो। जैसे मैं आपको ये बताऊं, देखो जैसे लिखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, नीचे है 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, ये सपोज Sn बराबर दिया है, ये Sn बराबर दिया है, ठीक है। इसका लिमिट निकालना है n टेंड टू इन्फिनिटी पे। आप क्या करोगे, n का सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, n स्क्वायर है, n का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, तो आप क्या करो, जब n टेंड टू इन्फिनिटी हो और लिमिट निकालना हो तो n का हाईएस्ट डिग्री वाला कॉमन ले लिया करो, नीचे भी n स्क्वायर, ऊपर भी n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर, तो कॉमन लोगे, तो कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना, क्या होता है, डिवाइड करना। तो n स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब n स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर, तो इसमें जब n स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। जब इसमें n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 5n अपान n स्क्वायर कितना आएगा, 5 बटा n। इसमें जब n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 6 अपान n स्क्वायर आएगा। नीचे इसमें भी n स्क्वायर कॉमन लिया है, तो इसमें मतलब n स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इसमें n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस जब इसमें n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 6/n और इसमें 5/n स्क्वायर। अब चूंकि अब देखो ये n स्क्वायर कट गया, अब चूंकि n टेंड टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी जब टेंड कराओगे तो 2 प्लस 5 बटा इन्फिनिटी और प्लस 6 बटा इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी, नीचे 3 प्लस 6 अपान इन्फिनिटी, ठीक है, और प्लस यहाँ भी 5 बटा इन्फिनिटी आएगा। देखो 5 बटा इन्फिनिटी कितना होगा, 0, 5 बटा इन्फिनिटी कितना आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 6 बटा इन्फिनिटी ये भी 0 होगा। कोई नंबर हो और नीचे अगर इन्फिनिटी हो तो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, और क्या बचा फिर 2, और ये भी 0, ये भी 0, तो 2/3। तो आंसर कितना आएगा, ये जो n जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होता है ना n का, वही उसी का गुणांक ही आंसर आता है जब n टेंड टू इन्फिनिटी।
इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखोगे तो एक ही n है, तो n का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, 1 है। ठीक है, एक ही n है, तो क्या करोगे, n कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से भी कॉमन ले लो। तो n जब कॉमन लोगे तो कॉमन मतलब डिवाइड करना होता है, तो जब इसमें n से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और जब इसमें n से डिवाइड करोगे 7/n आएगा। नीचे इसमें भी n कॉमन ले लो, ठीक है, n कॉमन लोगे तो n से डिवाइड करो तो 3 आएगा, प्लस 2/n आएगा। ठीक है, और लिमिट क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी है। ओके, ठीक है, अब देखोगे n से n क्या हो गया, कट गया। अब n टेंड टू इन्फिनिटी टेंड करा दो, रख दो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 2 - 7/इन्फिनिटी, नीचे नीचे भी रखो n के स्थान पे इन्फिनिटी, तो 3 + 2/इन्फिनिटी। और कोई नंबर हो उसके नीचे अगर इन्फिनिटी है तो आंसर कितना आता है, 0। तो 2 - 0/3 + 0 कितना आ गया, 2/3। कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल दिए, हेंस जो लिमिट निकाला इसका Sn का n टेंड टू इन्फिनिटी, वो कितना आ गया, 2/3। ये हो गया आंसर। तो कभी भी सीक्वेंस का अगर लिमिट निकालना हो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करो, जो हाईएस्ट n का पावर हो ना उसको कॉमन ले लिया करो। ठीक है, तो यही आंसर आता है, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसी का गुणांक आंसर आता है 2/3, 2/3। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। इसको एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, और क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके।